नीना के लंबे और घुंघराले बाल समीर के चेहरे पर गिर रहे थे। यूं तो नीना उसे छेड़ रही थी, लेकिन समीर को इसमें बहुत मजा आता। जैसे जैसे नीना अपने बाल समीर के जिस्म पर फिराती, वो देखती कि कैसे समीर के रोंगटे खड़े हो जाते, और समीर भी देखता कि कैसे नीना के बाल उसके घुटनों तक लंबे थे। जब वो बाल खोलकर चलती तो पीछे से देखने पर ऐसा लगता मानो बालों का एक झुरमुट हो जिसमें पूरी दुनिया खो जाए। उसके लंबे और घुंघराले बालों की वजह से ही समीर ने नीना से दोस्ती की थी। उसके खूबसूरत बालों का राज पूछने पर नीना ने समीर को बताया कि वो अपने बाल इस तरह बनाए रखने के लिए एक तंत्र साधना करती है। और फिर नीना तंत्र, मंत्र और सिद्धियों की वो बातें करने लगी जिनसे समीर को कोई लेना देना नहीं था। उसे जो चाहिए था वो ठीक उसके सामने था। नीना अपनी साधना के बारे में समीर को बता ही रही थी कि इतने में समीर ने एक गीला कपड़ा नीना की नाक के आगे रख दिया। उस गीले कपड़े में समीर का एक खास केमिकल था जिसे सूंघते ही नीना का जिस्म एकाएक बेजान होकर लुढ़क गया। वो चाहकर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी। नीना की हालत देखने के बाद समीर ने उसे जमीन पर सीधा लिटाया और फिर वो करना शुरू किया जिसके लिए वो नीना के पास आया था। समीर नीना की छाती पर बैठा और किसी सधे हुए कसाई की तरह समीर के हाथ नीना के सर पर चल रहे थे। धीरे धीरे उसने नीना के सर की खाल उसकी खोपड़ी से अलग करनी शुरू की। वो नीना के सारे बाल जड़ों सहित अपने साथ ले जाने वाला था। नीना पूरे होशो हवास में ये सब देख और महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वैसे तो वो आंसू दर्द की वजह से थे, लेकिन उनमें से कुछ शायद पछतावे के भी थे। काफी मशक्कत और देर के बाद समीर के हाथ में नीना के बाल थे। नीना का काफी खून बह चुका था और उसे आजादी मिल चुकी थी। ये पहली बार नहीं था कि जब समीर ने ऐसा किया हो। वो पहले भी ये सब कर चुका था, कुल मिलाकर 8 बार। न्यूज चैनल्स उसकी शक्ल और नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक नाम बनाया था जो था बालचोर, जिसे सुनकर समीर काफी हंसता। अपने घर पहुंचने के बाद समीर ने नीना के बाल धोकर साफ किए और उन्हें अपने सर पर किसी टोपी की तरह पहन लिया। नीना के बाल इतने लंबे थे कि उन्होंने समीर का ठिगना बदन पूरी तरह से ढक दिया। वो अपने शिकार को मारने के बाद उनके बालों को इसी तरह पहनकर खूब देर तक खेलता। इस सब में उसे बड़ा मजा आता। समीर को देखकर ऐसा लगता मानो उसने बालों से बनी कोई ड्रेस पहन रखी हो। वो अपने आप को काफी देर तक शीशे में निहारता रहा। उस शीशे में समीर को अपने पीछे रखी अलमारी में अपने पुराने कारनामों की यादें दिख रही थी। कुल मिलाकर 8 बाल वहां सजे हुए थे, जो अब नीना के बाद 9 होने वाले थे। समीर ने रात का खाना भी नीना के बालों को ओढ़कर ही खाया, और जब वो इस तरह खेलकर थक गया तो उसने नीना के बालों को उस अलमारी में रखा और सो गया। देर रात समीर के गले में खराश से उसकी नींद उचट गई। रसोई में जाकर उसने एक ग्लास में पानी पिया, लेकिन जैसे ही उसने ग्लास वापस रखा वो कुछ देखकर चौंक गया। कांच के ग्लास के अंदर कुछ लंबे बाल थे। समीर ये सोच भी नहीं पाया कि ये बाल ग्लास के अंदर कैसे पहुंचे होंगे कि इतने में ही उसे अपने पेट में एक जोर का कसाव महसूस हुआ, और एक जोर की खांसी के साथ समीर के मुंह से बालों का एक गुच्छा सिंक में जा गिरा। समीर ने उस बाल के गुच्छे को गौर से देखा। वो बाल लंबे और घुंघराले थे, बिल्कुल नीना के बालों की तरह। और तभी समीर के कानों से नीना के हंसने की आवाज टकराई। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसके अलावा पूरे घर में कोई नहीं था। एक लंबी सांस लेकर समीर ने खुद को समझाया कि जरूर खेलते वक्त उसी ने कुछ बाल निकल लिए होंगे। लेकिन तभी समीर को जोर से उल्टी आई। उसने सिंक में सर डाला और मुंह खोल दिया, लेकिन उल्टी की बजाय समीर के मुंह से लंबे लंबे बालों के गुच्छे निकलने लगे। और तब समीर का खाली घर नीना की तेज हंसी से गूंज उठा। समीर के पैरों के नीचे की जमीन मानो मीलों आगे निकल गई। वो फिसल कर जमीन पर गिरा और उसने देखा कि घर के अंधेरे में एक परछाई उसके ठीक सामने खाने की मेज पर बैठी थी। अंधेरे के बावजूद समीर उस परछाई को पहचान पा रहा था। समीर अपने आप को सामने बैठा देख रहा था और उसके हाथ में एक चम्मच थी जिससे वो सामने रखी प्लेट में से कुछ खा रहा था। गौर से देखने पर समीर ने देखा
कि सामने उसकी प्लेट में घुंघराले बालों का एक मोटा सा गुच्छा रखा था, जिसे वो पथराई आंखों के साथ निगले जा रहा था। समीर का जिस्म मानो ये सब देखकर अकड़ गया। थमी धड़कन और सांसों के साथ उसे पता ही नहीं चला कि नीना कब उसके पीछे आ बैठी और उसने समीर के कानों में फुसफुसा कर कहा, मैं तुझे कुछ भी दे सकती थी बेवकूफ, लेकिन तुझे सिर्फ मेरे बाल चाहिए थे। समीर का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को तैयार हो। वो चीखता हुआ नीना से दूर हटा, लेकिन वो औरत उसके पीछे पीछे चिल्लाती हुई आई, तूने सिर्फ मेरे जिस्म को मारा है, तुझे मारूंगी। नैना हवा की तरह उड़ती हुई समीर से आकर चिपक गई और उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। समीर ने देखा कि उसके हाथों की जगह बालों के लंबे और मोटे गुच्छे लहरा रहे थे। समीर ने चीखने के लिए मुंह खोला और नीना के बाल उसके मुंह में घुसते चले गए। वो अब चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कैसे नीना के बाल अब उसकी अंतड़ियों के अंदर सरक रहे हैं। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाने की कोशिश की और एक जोर की चीख के साथ समीर अपने बिस्तर में चिल्लाते हुए उठा। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर हुआ पड़ा था। वो समझ चुका था कि ये सब केवल एक सपना था।